हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा दृष्टि में। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास की हमारी सीरीज रहती है, सेशन रहता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महान वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन ए हमारा है राधा कृष्णन, बी ऑप्शन है अरुण त्यागी, सी ऑप्शन है अनिल बजल एंड डी ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। जैसे आपको पता है 28 सितंबर 2023 को MS स्वामीनाथन ने अंतिम सांस ली, वो इस दुनिया से उन्होंने विदा ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अब जान लेते हैं थोड़ा सा जीवन परिचय MS स्वामीनाथन का। क्या सहयोग रहा हमारे भारत के खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न निर्भरता को कैसे उन्होंने कम किया और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर कैसे उन्होंने बढ़ाने में भारत की सहायता करी। अगर MS स्वामीनाथन की बात करें तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को होता है। 1925 को तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है। अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1960 की दशक में हरित क्रांति 1960 की दशक में 60 की दशक में भारत में हरित क्रांति लागू करने का इनका बड़ा योगदान रहा। हरित क्रांति लागू करवाया, साथ ही साथ हरित क्रांति, साथ ही साथ इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है। हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है। अगर बात करें इनके पुरस्कारों की तो इन्हें 1967 में पद्मश्री से नवाजा गया। इसके बाद इन्हें 1972 को पद्म भूषण से नवाजा गया। साथ ही साथ 1989 को पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, विभूषण से सम्मानित किया गया। 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो MS स्वामीनाथन का हमारे भारत की अगर अर्थव्यवस्था देखें, कृषि क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। किसके माध्यम से? हरित क्रांति के माध्यम से, जो 1960 की दशक में ये स्टार्ट हुआ था। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि कृषि उत्पादों के उत्पादकता को बढ़ाने वाले सहायक जितने भी है, वो चाहे उत्तम बीज हो, उर्वरक हो, कीटनाशी दवाएं हो, इन सब का प्रयोग करके गेहूं चावल के उत्पादकता को बढ़ाया गया। मेनली हरित क्रांति की शुरुआत हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में बाकी राज्यों में भी इसे लागू किया गया। तो हरित क्रांति भारत के खाद्यान्न निर्भरता के खत्म करने के, उससे निराकरण के लिए, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा हरित क्रांति का। और भारत में हरित क्रांति लाने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? MS स्वामीनाथन का, जिनको हमने 28 सितंबर 2023 को खो दिया। कितनी वर्ष की उम्र थी उनकी? 98 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत को, दुनिया को अलविदा कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, MS स्वामीनाथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? आपको बताना है कि पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता। ऑप्शन ए हमारा सिल्वर, बी ऑप्शन है स्वर्ण पदक, सी ऑप्शन है कांस्य, या डी ऑप्शन हमारा ये सभी, सिल्वर, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज या ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की पुरुष टीम ने इसे जीता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, गोल्ड जीता है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, स्वर्ण पदक। अगर हम लोग बात करें एशियाई खेलों के बारे में, तो एशियाई खेल हमारे 19वें हैं, 19वां हमारा एशियाई खेल है, एशियाई खेल है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, कब से स्टार्ट हुआ, 23 सितंबर से, 23 सितंबर से कब तक चलेगा, 8 अक्टूबर तक चलेगा, 8 अक्टूबर तक चलने वाला है ये एशियाई गेम। पहली बार ये गेम कब खेला गया था, हमारा एशियाई खेल कब स्टार्ट हुआ था, 1951 को शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत करी गई थी। और पहली बार एशियाई गेम कहाँ पे खेला गया था, भारत के नई दिल्ली में खेला गया था। एशियाई खेलों में सारे एशियन कंट्रीज का ये ग्रुप होता है, जिसमें से सभी खेलों के प्रतिस्पर्धी यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आते हैं गेम में। अगर भारत की बात करें तो 655 खिलाड़ी गए हैं चाइना, क्योंकि अभी वर्तमान में जो 19वां एशियाई खेल है ये हमारे चाइना में हो रहा है। 2022 में होने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि हम वहां, अब तब क्या था, कोविड के कारण। तो ये जो खेल है 2023 में हो रहा है। तो 655 खिलाड़ी गए हैं, साथ ही साथ 39 प्रतिस्पर्धा में ये लोग गेम खेलेंगे। कितने में, 39 प्रतिस्पर्धा। कितने प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो 39 प्रतिस्पर्धा में भागीदारी करेंगे इंडियन टीम। अगर वर्तमान की बात करें, अभी तक 32 मतलब 32 पदक जीत चुका है इंडिया, 32 पदक जीत चुका है। 32 में से 8 इन्होंने गोल्ड जीता, 12 इन्होंने सिल्वर जीता तथा 12 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो कुल मिलाकर 32 इन्होंने पदक जीता और चौथे नंबर पे चल रहे हैं। अगर पहले नंबर की बात करें तो चाइना है, चाइना ने 173 पदक जीते हैं चाइना ने। वहीं अगर बात करें दूसरे नंबर पे तो कोरिया गणराज्य है, जिन्होंने 88 पदक जीते हैं अभी तक। उसके बाद जापान है, चौथे नंबर पे आता है हमारा भारत। तो अभी तक बात करें तो 32 पदक जीता है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष की टीम ने जीता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाओरेम रोशिबीना देवी ने एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक जीता। आपको बताना है ये कौन सा खेल खेलती हैं जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता है। ऑप्शन ए हमारा हॉकी, बी ऑप्शन हमारा विशु, सी ऑप्शन है अश्वारोही एंड डी ऑप्शन हमारा शूटिंग। तो रोशिबीना देवी विशु से संबंध रखती हैं, विशु खेल से। अब देख लेते हैं विशु खेल क्या है। विशु खेल चीन का एक मार्शल आर्ट है। क्या है, मार्शल आर्ट है। क्या याद रखना है आपको, मार्शल आर्ट है। अगर बात करें रोशिबीना की, तो रोशिबीना ने वू जियाओ बेई को हराकर, बेई ने रोशिबीना को हराया और वू जियाओ बेई ने क्या जीता है, गोल्ड, तथा रोशिबीना ने क्या जीता है, इन्होंने रजत जीता है, सिल्वर जीता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे आपको पता है एशियाई खेल चाइना में चल रहे हैं, 19वां एशियाई खेल है और हमारा 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया में हुआ था। अगर जो इंडोनेशिया में हमारा एशियाई गेम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा पदक भारत ने जीते थे। अभी वर्तमान में चले तो नंबर 1 हमारा चाइना चल रहा है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये एशियाई खेल चलने वाले हैं। अभी नंबर 1 चाइना है 173 पदक जीतकर। दूसरे नंबर पे कौन है, कोरिया गणराज्य। तीसरे नंबर पे जापान तथा चौथे नंबर पे कौन है, हमारा भारत है। भारत ने अभी तक कितने जीते हैं, 32 पदक जीते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 8 गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर और 12 क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विशु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है।
आपको बताना है वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे प्रकाशित कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। पूछा गया है 2023 का है, 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए हमारा 40वां, बी ऑप्शन है 23वां, सी ऑप्शन है 132वां और डी ऑप्शन हमारा 81वां। तो अभी वर्तमान में 2023 की बात करें तो भारत को कौन सी रैंक मिली है? 40वां मिला है। कौन सा मिला है? 40वां स्थान मिला है। अगर 81वें की बात करें तो 2015 में भारत की रैंक कितनी थी? 81वीं थी। तो 2015 से 2023 में भारत की रैंक इंप्रूव हुई है। पहले 81 था, अब कितना हो गया है? 40वां स्थान भारत को मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा ये सूचकांक जारी करी जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का तात्पर्य क्या होता है? कौन सा देश सबसे ज्यादा नवाचार को प्रमोट कर रहा है या उसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी अर्थव्यवस्था नवाचार को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन 40वां बना है। हमारे भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? अब देखिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एपीएस, तो इन एग्जाम में राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। केंद्र सरकार की योजना से ईयर दे दिया जाता है या मिलान के लिए दे दिया जाता है कि आपको मिलाना होता है कौन सी योजना कब शुरू हुई, तथा दूसरा पैटर्न ये होता है कि सामने साल लिखा होता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये योजना राज्य की है, मोबाइल वैन योजना। आपको बताना है किस राज्य ने स्टार्ट किया है। पहला है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और लास्ट है हमारा गुजरात। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब प्राकृतिक खेती क्या होती है? प्राकृतिक खेती का तात्पर्य होता है कि किसी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। वो पशु पालन के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे खाद बनाया गया हो, गोबर आदि का इस्तेमाल से खाद बनाया गया हो, उसका हम लोग खेती में प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं कर सकते, कीटनाशी का प्रयोग नहीं कर सकते, खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर इन प्रकार से खेती करी जाती है तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक खेती। ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की एक योजना है, दूसरी योजना कौन सी है? नारी को नमन योजना। कौन सी है? नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना, इस योजना में क्या है कि जितनी भी हिमाचल प्रदेश की महिलाएं हैं उनको परिवहन में 50% तक छूट मिलती है। कितने परसेंट तक? 50% तक इनको छूट मिलती है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है टसीगंग। टसीगंग भारत का सबसे ऊंचा क्या है? मतदान केंद्र है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ये मतदान केंद्र है। कहाँ पे स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या है? टसीगंग। दूसरी बात करें तो हिम प्रहरी एक ऐप है। क्या है? हिम प्रहरी एक ऐप है जो चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। तो इतनी बात आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखनी है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात, यहाँ पे बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य हमारा गुजरात है। साथ ही साथ जियो कंपनी द्वारा 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात में इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। साथ ही साथ आपको गुजरात के बारे में याद रखना है, यहाँ पर ऊर्जा क्षमता या ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 कौन सा है? गुजरात है। दूसरा क्या याद रखना है कि लॉजिस्टिक सूचकांक में भी हमारा गुजरात नंबर 1 आता है। तो इतनी बात आपको गुजरात के बारे में याद रखनी है।
अगर हम लोग गोवा की बात करें तो गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है हमारे गोवा में। और गुजरात के बारे में एक बात और आपको याद रखनी कि हर घर जल, 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है हमारा? गुजरात है। हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। गोवा के बारे में पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे खुला है? गोवा में खुला है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। मोबाइल वैन कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए हमारा बांग्लादेश, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है अमेरिका एंड डी ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इरकॉन इंटरनेशनल क्या है? ये रेलवे की एक संस्था है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है ये। तो इसने अभी समझौता किसके साथ किया है? श्रीलंका के साथ किया है। किसके साथ किया है? श्रीलंका के साथ किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगर भारत और श्रीलंका की बात करें, भारत और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे एक स्लिनैक्स हमारा युद्धाभ्यास चलता है। दूसरी बात याद रखना आपको, पाक जल संधि से ये दोनों अलग होते हैं। जल संधि, पाक जल संधि स्थित है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इतनी बात आपको श्रीलंका के बारे में याद रखनी है। और महिला क्रिकेट टीम अभी एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीती है। तो वहां गोल्ड मेडल किसको हराकर जीता है? तो श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम थी। उस टीम को हराकर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जीता था गोल्ड। तो उप विजेता कौन रहा? श्रीलंका। टारगेट कितना कर दिया गया था? 116 रन बनाए थे भारत ने, 117 रन का टारगेट मिला था और भारत ने 19 रन से इस श्रृंखला को जीता था, इस मैच को जीता था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमएस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई? सामाजिक क्रांति लाई आपको बताना है किस क्षेत्र में। ऑप्शन ए है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बी ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र में, सी ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में और हमारा डी ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल में। तो जैसे कि बताया, पहला ही क्वेश्चन हमारा एमएस स्वामीनाथन से रिलेटेड था, संबंधित था। तो उसमें बताया था कि 1960 के दशक में हरित क्रांति लाया गया था और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृषि के क्षेत्र में इन्होंने सामाजिक क्रांति लाई थी 1960 के दशक में। हरित क्रांति का तात्पर्य क्या होता है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग, जैसे कि हमने 1960 के दशक में मैक्सिकन गेहूं के बौने पौधों को हम उगाए थे। उसके माध्यम से हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करी थी। सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू किया गया था। और उस साल कृषि उत्पादकता बहुत बड़ी थी तथा भारत का खाद्यान्न में जहां पहले निर्भरता थी वहां पे क्या हो गया? भारत आत्मनिर्भर हो गया। किन के प्रयासों से? एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से। आपको पता है 28 सितंबर 2023 को एमएस स्वामीनाथन का देहांत हो गया है। तो इसके रिकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन था। 1960 के दशक के दौरान में भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई गई थी? तो एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बात करें एमएस स्वामीनाथन को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया 1967 में इनको पद्म श्री से नवाजा गया, 1972 को इनको पद्म भूषण दिया गया, साथ ही साथ 1989 को इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1987 को इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्योंकि एमएस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत की अर्थव्यवस्था में, खाद्यान्न उत्पादन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में कौन दिल्ली राज्य कबड्डी संघ का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए हमारा अजय विधुड़ू, बी ऑप्शन है शैलेश विधुड़ू, सी ऑप्शन है राकेश विधुड़ी एंड डी ऑप्शन है हमारा रमेश विधुड़ी। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अभी रिसेंटली आपको पता है दिल्ली राज्य कबड्डी संघ के चुने गए हैं रमेश विधुड़ी। राइट, कौन चुने गए हैं? रमेश विधुड़ी। दिल्ली राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष है। अगर बात करें भारतीय कबड्डी संघ, भारतीय कबड्डी संघ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 को। कब हुई थी? 1950 को। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। तो दिल्ली राज्य के कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रमेश विधुड़ी। अब अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली में अभी जुलाई महीने में यहाँ पे देश का पहला वाटर एटीएम खोला गया था। क्या खोला गया था? वाटर एटीएम खोला गया है दिल्ली राज्य में। वाटर एटीएम खोला गया है दिल्ली राज्य में। अगर संघ शासित क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है कहाँ की है? दिल्ली की है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या डेंसिटी है, जन घनत्व है सबसे ज्यादा दिल्ली में। वहां पे अभी जुलाई में वाटर एटीएम खोला गया है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हांगझाऊ 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है हमारा पाकिस्तान एंड डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नहीं होगा, एशियन गेम है तो ये सारे एशियाई देशों के साथ हो रहा है हमारा ये प्रतिस्पर्धा, एशियाई खेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। भारतीय महिला टीम ने 116 रन बनाए थे। 117 रन का टारगेट दिया गया था। टारगेट दिया गया था श्रीलंका को, और श्रीलंका हार गई थी फाइनल में। गोल्ड मेडल जीता किसने? भारतीय टीम ने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। अगर बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, अगर बात करें कप्तान कौन थी, कैप्टन कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर जी थी कैप्टन भारत की, और उन्होंने 19 रन से ये मैच जीता था। कितने रन से? 19 रन से। अगर वर्तमान में बात करें, भारत ने एशियाई खेल में टोटल 32 पदक जीते हैं। चौथे नंबर पे है ये। 8 गोल्ड जीते हैं, 8 गोल्ड जीते हैं, साथ ही साथ 12 सिल्वर जीता है, सिल्वर, और 12 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। पहले नंबर पे चाइना चल रहा है, 173 पदक इन्होंने जीता। दूसरे नंबर पे कोरिया गणराज्य चल रहा है, इन्होंने 88 पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पे जापान तथा चौथे नंबर पर 32 पदक के साथ हमारा भारत बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अभी हमारे एशियाई खेल 23 सितंबर को स्टार्ट हुए, खत्म कब होंगे? 8 अक्टूबर को। कहाँ खेला जा रहा है? चाइना में खेला जा रहा है। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सरकार ने हाल ही में स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? किस लिए ऐप लॉन्च किया गया है? जो स्कूल होते हैं, जो स्कूलों में उनकी जो शिकायत होती है, उसका त्वरित निपटान के लिए ये ऐप बनाया गया है। आपको बताना है किस राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन ए है केरल सरकार द्वारा, बी ऑप्शन पंजाब सरकार द्वारा, सी है दिल्ली सरकार द्वारा, और डी ऑप्शन उड़ीसा सरकार द्वारा। आपको पता है अभी रिसेंटली किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सरकार द्वारा। स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ये ऐप लाया गया है। तो याद क्या रखना, दिल्ली में जैसे अभी मैंने बताया, पहला देश का पहला वाटर एटीएम, जैसे हम लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं वैसे ही ये एटीएम है जिससे हम लोग पानी निकाल सकते हैं, और प्रति परिवार 20 लीटर पानी निकाला जा सकता है 24 घंटे में। तो ये किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। केरल सरकार की बात करें, केरल सरकार की बात करें तो केरल सरकार
खुद की इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है केरल सरकार। तो केरल का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर दिया है, निर्देश दिया है कि जितने भी उनके निर्णय हैं, जो हाई कोर्ट से निर्णय बाहर निकल कर आते हैं हाई कोर्ट के, वो उनको क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया जाए। तो ये किसके द्वारा लिया गया? केरल सरकार द्वारा। अगर पूरे भारत की बात करें तो केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा है। यहाँ पे अष्टमुडी झील पाया जाता है, अन्नामलाई यहाँ पे क्या है? पहाड़ियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। पंजाब जानते हैं अभी खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है कनाडा और भारत में, इसीलिए रिलेशन थोड़े से भी वहां पे गर्मा गर्मी बनी हुई है। तो पंजाब के से अलग कटकर एक खालिस्तान राज्य की मांग करी जा रही, देश की मांग करी जा रही। तो अभी ये खालिस्तान मुद्दा अभी चर्चा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो ये था आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।